नमस्कार साथियों, मैं सत्यनारायण शुक्ला आपकी यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आया हूं और हमारे क्रांतिकारी नेता और क्रांतिकारी भाई और आंदोलनकारी साथी देवेंद्र नाथ महतो जी हैं। देवेंद्र भैया, बहुत बहुत स्वागत है कि पहला बार आप हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं। और सबसे मेरा पहला प्रश्न है कि आज झारखंड अलग हुए 22 साल हो गया, उसके बाद जेपीएससी के हालात पर आप बोलिए कि जो जेपीएससी हुआ, कभी नेता मंत्री के भाई का हो जाता है, कभी सीबीआई जांच होता रहा है। आप देखिए कि 7 जेपीएससी से 10वां जेपीएससी तक मात्र 254 सीट आया। उन्होंने बोला था कि हर 6 महीना पे हम जेपीएससी कराएंगे। एक जेपीएससी की तैयारी करने में बच्चों को कम से कम 5 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं और 5 साल के बाद एक बहाली आता है, उसमें भी कितना हम लोग आंदोलन करते हैं, तब जाके बच्चे का सपना भविष्य अंधकार में चला जा रहा है। आप बताइए कि जेपीएससी की निर्णायक लड़ाई लेने के लिए, ताकि देखिए जेपीएससी हमारा एक संवैधानिक संस्था है, इस संस्था को बचाने के लिए संविधान हमारा देश का आत्मा बोला जाता है। अब इस आत्मा में ही चोट है, इस आत्मा को ही लोग खोट कर दे रहा है। तो उससे लड़ने के लिए, चाहे इसको जेपीएससी के एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए, सही तरीक़ा से एग्ज़ाम लेने के लिए क्या करना होगा? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम दर्शकों को जोहार, जय झारखंड। और आपने कहा पहली बार आए हैं, तो आपके चैनल में, भले चैनल में पहली बार आ रहे हैं लेकिन आपके साथ तो बहुत पहले से आ रहे हैं। और बात रहे जेपीएससी का, तो आपको याद होगा कि हम लोग जेपीएससी का दाह संस्कार कर दिए हैं, इसीलिए क्योंकि ये जेपीएससी का जब से हम लोग का परीक्षा दे रहे हैं और जब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तब से और उससे पहले से हमारे जो बड़े भैया लोग भी थे, तब से जो स्टूडेंट का जो ये भविष्य को जो बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। जैसे आप शुरू से ही इतिहास देख रहे होंगे छात्र का, चाहे जैसे कि आप शुरू से ही जब बात की तो शुरू से ही हम थोड़ा सा जिक्र कर दे रहे हैं कि आप सबको पता है कि जो पहला दूसरा जेपीएससी में किस तरीके से घर बैठा के हो गया था। दूसरा तीसरा चौथा जेपीएससी में तो कोई दिल्ली से, कोई हैदराबाद से जो है कि घर बैठे परीक्षा लिखा और जो है कि अलग अलग पेज में अलग अलग राइटिंग पाया गया और उस तरीके से चयनित किया गया। उसमें बहुत ऐसा अभी भी सीबीआई जांच चल ही रहा है, लेकिन जांच का कोई परिणाम नहीं आया है। 5वीं जेपीएससी में देखें, 5वीं जेपीएससी में आरक्षण को जो है कि बहुत छेड़छाड़ किया गया। 6ठी जेपीएससी में जो पहला क्वालिफाइंग पेपर था उसको मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया, मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया। 7वीं जेपीएससी में तो लगातार पास कर जा रहा है। तो मैंने हर बार जो है कि लोग नए तरीके से ये लोग गड़बड़ी करते जाते हैं। ये गड़बड़ी के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं तो उस गड़बड़ी को बदल देते हैं, लेकिन गड़बड़ी करते हैं। ये सिलसिला लगातार चल रहा है, इसीलिए हम लोग ने क्या किया, उसका अंतिम दाह संस्कार कर दिए हैं। क्योंकि कौन नहीं सुनता है, जो मरा हुआ रहता है। और मरे हुए लोगों से सुनने, ये उम्मीद करना बोलने वालों के लिए भी व्यर्थ लगता है। तो ये जेपीएससी जो राज्य की सबसे बड़ी संस्था है, जहाँ से बीडीओ, सीओ, डीएसपी बनते हैं और वहाँ से बीडीओ, सीओ, डीएसपी बन के जो अलग अलग गांव क्षेत्र में, ब्लॉक में जाके पदस्थापित होते हैं। और उस क्षेत्र के जो सबसे गरीब, जो निचले स्तर के लोग होते हैं, जो लाल कार्ड बनने की बात हो, पीला कार्ड बनने की बात हो, चाहे सरकार की 10 रुपये का साड़ी वितरण की बात हो, चाहे एक योजना की बात हो, चाहे राशन खाद की बात हो, बीज की बात हो, हर चीज़ इन लोग से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हम कहते हैं कि झारखंड को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, झारखंड को एक खुशहाल झारखंड बनाने के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण है कि जेपीएससी को और जेएसएससी को सुधार दीजिए। क्योंकि नेता मंत्री से तो डायरेक्ट कितना आदमी जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, शायद उसके कैडर उससे जुड़े हुए रहते हैं हमेशा। भले सबके द्वारा वोट देके चुने गए हैं, लेकिन डायरेक्ट जुड़े हुए ज़्यादा कैडर रहते हैं। लेकिन अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी से रोज़, डेली, प्रतिदिन जो है कि हर लोग जुड़े हुए हैं। और अगर वो लोग भ्रष्टाचारी होंगे तो निश्चित जिंदगी मरण हो जाएगा। तो ये तो जिंदगी मरण हो गया जो गलत आदमी के जाने से, और दूसरा जिंदगी मरण हो रहा है जो तैयारी कर रहा है, जो पढ़ रहा है, जिसका उम्र पार हो जा रहा है। जैसे आप कहे कि 8 से 10 लाख खर्चा होता है जेपीएससी का खर्चा करने में, हम कर रहे हैं ना कि अभी चपरासियों का नौकरी का तैयारी करने में हो जा रहा है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है। इसलिए ज़्यादा हो जा रहा है कि लोग कभी कभी लॉलीपॉप दे देते हैं, लॉलीपॉप में फ्रंट पेज में छपवा देते हैं, बम्पर नियुक्ति होने वाला है, बौछार होने वाला है नियुक्ति का। सब जो है अंधाधुंध, कोई कोचिंग में एडमिशन ले लिया, कोई नोट्स मंगा लिया, कोई जो है कि अलग अलग मेस ज्वाइन कर लिया, खाना भी नहीं बना रहा है, टाइम बर्बाद नहीं हो कह के बेचारा लोग। और हम बता रहे हैं ना, दिल से हर छात्र का इतना तैयारी करके रखा हुआ है, इतना पढ़ा हुआ है कि वो लोग चैलेंज कर सकता है। यहाँ का स्टूडेंट तो क्या कहे कि किताब लिखने की स्थिति में आ गया है। सभी छात्र ऐसा काबिल बन गए हैं, क्योंकि एक कोर्सवा, एक सिलेबसवा 10 बार तैयारी करेगा तो क्या करेगा, उस सिलेबस का राइटर बन गया है सब।
लेकिन परीक्षा हो तब तो, सिलेक्शन हो तब तो। अब देख रहे 7वीं जब पीएससी का 6 महीने से कटअप नहीं दिया है, मार्क्स नहीं दिया है। हम बार बार एक बात दोहराते हैं, माचिस भी लेते हैं तो उसका प्राइस होता है, नमक भी लेते हैं उसका प्राइस होता है, 2 रुपये का चना भी लेते हैं उसका प्राइस होता है। तो इस सलाह जब पीएससी का क्यों मार्क्स नहीं बताता है इन लोग के कितना में हम बीडीओसी और डीएसपी बना रहे हैं, इसके भी अक्लमंद नेता मंत्री लोग को बोलना होगा क्या कि तुम मार्क्स दो, मार्क्स दो। यही जिंदगी बचा है छात्रों के लिए, इसी के लिए यहाँ रूम रेंट इतना खर्चा करता है, इसलिए समझना चाहिए। नहीं तो अब जो है कि बहुत एकदम सीधे आंदोलन बहुत उग्र होगा। अब छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब पेशेंस छात्रों के पास रहा नहीं, क्योंकि इस तरह से कहीं नहीं होता है, पूरा दुनिया में कहीं नहीं होता है। हम लोग ने पूरा दुनिया को देख रहे हैं, सब जगह का हम लोग नियुक्ति को देख रहे हैं, अभी यूपी को देख रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं, एमपी को देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। ले सब जगह मार हो जाएगा, आप बता दे रहे हैं। अगर इस तरह से नहीं चलेगा समय में तो ऐसा स्थिति आने वाला है। कुछ ऐसा भी बात हम लोग मजबूरी बोलना पड़ता है, हम लोग नहीं चाहते हम लोग पढ़े लिखे छात्र लोग इस तरह का बात करें, कल के समय में हम लोग को जो है किस तरह से दिखा जाए। लेकिन ऐसा मंत्री लोग के द्वारा, सरकार के द्वारा जो रवैया अपनाया जाता है बहुत दुखदाई है, और निश्चित ही ये बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि हम छात्रों का दुख और तकलीफ और दर्द देख के जो है कि हमसे बर्दाश्त और सहा नहीं जाता, हमारा आत्मा से बहुत दुख और दर्द होता है। क्योंकि हमको कई छात्र बोलते हैं, देखिए ना देवेंद्र जी, हम अभी जो सचिवालय का डेट आ गया, 3 महीना बाद परीक्षा होगा, तो जो है कि हम कर्जा ले लिए, किसी से 18,000, किसी का 20,000 कर्जा हो गया कि अभी 3 महीना तो हमको पढ़ना है, पैसा सोचेंगे तो बाद में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इसलिए कर्जा ले लेकर पढ़ रहा है, परीक्षा नहीं हो रहा है। बताइए, अभी एक 22 साल के बाद जो है कि नियोजन नीति क्लियर नहीं है। हे भगवान, कैसा राज्य, दुर्भाग्य रे भाई, दुर्भाग्य। बोलेंगे तो बोलेगा देवेंद्र ऐसा वैसा लंथफन जो है कि वो उठपटांग बोलता है। उठपटांग नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? मेरा क्या, हम भी तो इंसान है, हमारा भी तो दुख तकलीफ दर्द है, क्यों नहीं हो रहा है? आज देखिए, सरकार के लिए जो नियम बनाना रहता है तो तुरंत बनता है। अभी 1932 लाख के जो है कि सबको जो है कि डाइवर्ट कर दिया है। आखिर इतना साल लगा, अभी 6 महीने लगाएगा क्या इसको कैबिनेट सदन में लाने के लिए? एक मीटिंग करा दिए कैबिनेट का, और वहीं पे जो है कि एक पॉइंट कर दिए कि 1932 तो लागू हो गया का। अच्छा, ये पहला कैबिनेट में 1932 क्यों नहीं लागू हुआ? ये मिड में इनका लाने का 2 चीज़ होता है शुक्ला जी, एक होता है अपना इच्छा, एक होता है कि हम किसी के दबाव से किए। अपने इच्छा से जो काम होता है वो पहले होता है। किसी को, जैसे कोई छात्र को किसी को अपना गर्लफ्रेंड से बतियाना रहता है, आँख खुलता है डायरेक्ट फ़ोन करता है, वो इच्छा हुआ। और जो है कि जो पिताजी का चाहे कुछ को आदमी को करना रहता है कि भाई यहाँ हो वहाँ हो, तो अरे जाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, तो वो करना पड़ा। किया नहीं लोग, हम लोग तो आंदोलन से हुआ, लेकिन हम लोग फिर भी सोचे कि पहला प्रक्रिया किया तो हम लोग धन्यवाद भी दिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा आंदोलन भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, चूँकि प्रक्रिया हो गया सोच के। लेकिन अब नियोजन नीति नहीं बनाइएगा हेमंत सोरेन जी, वो भी झारखंड के हित में नियोजन नीति नहीं बनाइएगा, और पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं दीजिएगा झारखंडी छात्रों को, और जो यहाँ की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को अनिवार्य रूप से लागू नहीं करिएगा, तो बहुत बड़ा भंडाफोड़ होगा झारखंड में, बहुत बड़ा होगा। 22 साल हो गया जी, कितना बात दोहराए हम एक बतवा है। बड़ा दुख तकलीफ और दर्द होता है एक बात दोहराने में। बताइए, ज़िंदगी में और काम नहीं है क्या हम लोग का? हम लोग भी तो एक स्टूडेंट हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि परीक्षा उरीक्षा दें और जो है कि हम लोग भी अपना सिलेक्शन करें। लेकिन इस गजब कर रहा है सरकार, परीक्षा नहीं ले रहा है, परीक्षा नहीं ले रहा है, और परीक्षा ले रहा है तो दांव पेच में फंस जा रहा है। अब बताइए, अभी हाई स्कूल वाला जो है कि 5 साल नौकरी कर लिया, अब जो है कि 1700 स्टूडेंट बाहर हो जा रहा है। अब जो 1700 स्टूडेंट बाहर हुआ, जिसका सिलेक्शन हुआ था, कोई लोन लिया होगा, कोई नौकरी का नाम से अलग अलग जगह अपना अनुसार लाइफ सेट किया होगा, कोई वैसे हिसाब से अपना शादी किया होगा। नौकरी नहीं रहता तो वो अपना हिसाब से करता। अब नौकरी हो गया, अब कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे अपना बीवी को मेंटेन करने सकेगा? हाई फाई कर लिया एसी वाला को, भाई नौकरी हो गया बोल के, क्या अब मेंटेन कर पाएंगे? अब 5 साल करा लिया टीचर वाला, अब 1700 स्टूडेंट बाहर हो जा रहा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? और आज तक अब उत्पात सिपाही देखिए महोदय, तो अभी पेपर में आया था कि दिसंबर में पुलिस का दौड़ होगा। अभी फॉर्मों भराया है कि नहीं भराया है? उत्पात सिपाही कैंसिल हो गया एक बार, फिर दोबारा जो है कि अभी फिर फॉर्म भराया, और कब का होगा कोई आता पता नहीं है। तो इस तरह से कई ऐसे परीक्षाएं हैं, जूनियर इंजीनियर का देख रहे हैं कि सब घोटाले पे घोटाला कर रहा है, सब तरह से गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है। यहाँ गड़बड़ियों की बात करें तो गड़बड़ियों पे बात करते करते सूर्यास्त हो जाएगा, मैंने अंधेरा हो जाएगा। छात्रों का भविष्य से भी अंधेरा हो रहा है, और जो और अंधकार होता है तो ऐसे अंधेरा होता है तो सूर्योदय भी होता है। और छात्रों का जो अंधेरा हो रहा है, इसका जो कब सूर्योदय होगा, इसका तो हम लोग भगवान जाने, ऊपरे वाला जाने। अच्छा भैया, आपसे एक लास्ट प्रश्न है, कम शब्दों में बोलिएगा, फाइनल कंक्लूजन अब क्या होना चाहिए? फाइनल हम यही आगाह करेंगे झारखंडी छात्रों को कि जिस प्रकार आप परीक्षा की तैयारी सिलेबस के अनुसार करते हैं,
आप एक पॉइंट उसमें ऐड कर लीजिए कि उसमें मान के चलिए कि हमको जेएसएससी का जो परीक्षा देना है उसमें एक आंदोलन मेरा सिलेबस का है और उसी को हम पूरा करेंगे तभी मेरा जो है करियर बनेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे सुनने वाला नहीं है। और इसी का शुरुआत 5 तारीख का जो ट्विटर का अभियान है, ये बहुत बड़ा महाअभियान है। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी बात को रखने के लिए, सरकार को झुकाने के लिए। ऐसा मत सोचिए कि अरे 2 को लाइन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हेमंत सोरेन थोड़ी उससे फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसा सोच हटाइए। आपका 1 लाइन और 2 लाइन जो है कि बहुत बड़ा महापरिवर्तन लेके आ जाएगा। आप 1 घंटा में आप 20 लाख ट्वीट कर दीजिए, दुनिया हिल जाएगा, गिर जाएगा सरकार। हम बोल रहे हैं ना, इसीलिए अपना ताकत को पहचानिए और ट्विटर अभियान का महत्व को समझिए। और अपने अपने जहाँ जैसे बात कर रहे हैं, जहाँ खेत में खलियन छोड़ रहे हैं, अभी तो धानों पकने वाला है, बहुत खलियनों बनाने का तैयारी कर रहे होंगे। कोई जो है कि धानों पक गया है तो धान उन भी कटने जा रहे होंगे, उधर भी देख रहे होंगे। खेते से करिए, बैल बकरी चरा रहे हैं वहीं से करिए, दुकान में बैठे हैं वहीं से करिए, जहाँ जहाँ चल रहे। अब गर्लफ्रेंडों से बतिया रहे हैं तो उसको भी बोलिए कि अपना फ्रेंड लोग को सबको बोले कि ट्विटर अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। सब तरह से इसको जोड़िए, क्योंकि आपका करियर इसी से बनेगा। नहीं तो गर्लफ्रेंड बनाने से आपका वो नहीं मिलेगी, उसका पिताजी जो है दूसरों को दे देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे बने रहिए और 5 तारीख को जो ट्विटर कैंपेन है उस पर मन लगा के काम करिए और अपना सपना पूरे करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।